गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की प्यार भरी नमस्कार। कैसे हो बेटा, आप लोग सभी कैसे हो? ऐसा लग रहा है कि काफी समय पश्चात हम आपसे वापिस लाइव क्लास में मिल रहे हैं ना। तो आप लोग सभी इसके लिए प्रिपेयर हो जाइए, तैयार हो जाइए जोश और जुनून के साथ। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की प्यार भरी नमस्कार और आप सभी का स्टार मैथमेटिक्स परिवार में हार्दिक स्वागत है। ठीक है ना। ये जो आज की जो क्लास है ना, ये स्पेशली किसके लिए है? जैम के लिए। आपके माइंड में जैम से संबंधित, आईआईटी जैम से संबंधित जितने भी क्यूरीज हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी डाउट हैं, उन सभी का यहाँ स्पष्टीकरण होगा। ठीक है ना। क्योंकि उनका स्पष्टीकरण आपके लिए होना बहुत आवश्यक है। ठीक है ना। तो आपकी जानकारी के लिए मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो हमारी लाइव क्लास जो चल रही है, ये जो लाइव वेबिनार है, ये एप्लीकेशन पर लाइव चल रहा है अभी। ठीक है ना। थोड़े समय पश्चात हो सकता है कि यूट्यूब पे या तो प्रीमियर होके आ जाए, ठीक है ना, या वहां पर यूट्यूब पे ये रिकॉर्ड आपको अवेलेबल हो जाए। ठीक है ना। तो आप उसमें निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे सोचेंगे कि सर हमने लाइव क्लास यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया था, हमने एप्लीकेशन पर लाइव क्लास यहाँ ली है, तो वहां पर बच्चों को क्यों दिया? वो हमने आपसे पहले ही बोल दिया ये बात। ठीक है ना। आइए। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, सुबह की प्यार भरी नमस्कार। आकाश, आशीष, अर्शदीप, नमन, कैसे हो आप लोग सभी, कैसे हो? हाँ जी बेटा, अब यहाँ हम सभी के नाम नहीं ले सकते, क्योंकि कमेंट, लाइव कमेंट जो चल रहे हैं वो स्पीड से चल रहे हैं। या तो हमें थोड़ा सा आप समय दीजिए ताकि हम एक एक के नाम वहां पर अच्छे से रीड कर सकें। ठीक है ना। हाँ जी, अच्छी बात है, अच्छी बात है। एक बच्चा चरण स्पर्श कर रहा है तो खुश रहे भैया, खुश रहे हमेशा, जीवन में तरक्की करो, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो। नहीं, ये कहावत होती है। हाँ, चलिए आइए। और हम जो आज का जो हमारा डिस्कशन है, हम उसको यहाँ उसका शुभारंभ करते हैं। ठीक है, आइए। हाँ, देखिए, सबसे पहले जैम ये क्या है बेटा? जैसे मान लीजिए आपने 11th 12th पास करी, 12th पास करके आप कॉलेज में आए। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो गांव से निकल करके शहर की कॉलेजों में प्रवेश लेते हैं। अब वो पढ़े ना पढ़े वो बात की बात है भैया, लेकिन लेते हैं, है ना। उनमें हमारे जैसे सबसे पहले आते हैं। हाँ, तो क्या है कि हमारा जो सबसे पहला जो टारगेट रहता है 12th के बाद में, वो ये रहता है कि हमें एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज मिले। ठीक है ना। अब अच्छी, अब कैसी है वो तो बाद में डिसाइड होगा ना। मतलब नामी कॉलेज मिले। कैसी कॉलेज मिले? नामी। तो हम उसके लिए सीधी सी बात अप्लाई करते हैं और परसेंटेज बेस पे हमारा एडमिशन होता है, तो परसेंटेज हाई भी जाती है। ठीक है बेटा। वैसे क्या है कि जब बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है, बीएससी कर लेता है, तो जो बच्चे एमएससी करने की उनके मन में जो दृढ़ संकल्प होता है, वो स्टार्टिंग से ही होता है, बीएससी फर्स्ट ईयर से, सेकेंड ईयर से होता है। और नहीं होता है तो हमारे जैसे टीचर उसमें डेवलप कर देते हैं। ठीक है ना। तो बच्चे के माइंड में एक बात आती है कि सर जी हम एमएससी जो करेंगे, क्यों ना हम एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करें। ठीक है ना। तो बेटा उसके लिए हम बच्चों को सजेक्ट जो करते हैं ना, उस सबसे पहले करते हैं जैम का। ठीक है ना। अभी जैम है, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी। ठीक है ना। आईआईटी के इंस्टीट्यूट में आपके आपको इसके जरिए एडमिशन मिलता है एमएससी क्लासेज में, या एमएससी के लिए एनआईटी के जरिए मिलता है। लेकिन आप एनआईटी की मत सोचिए, आईआईटी से नीचे जो रैंकिंग आती है बच्चे की, या जैसे वो रैंक पे डिपेंड करता है, अच्छी रैंक आएगी तो आईआईटी मिलेगी, वरना आप एक एक नंबर से वहां से आउट होते रहोगे। आईआईटी बॉम्बे, रुड़की, दिल्ली, फिर धीरे 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 वहां से निकल लोगे आप, फिर एनआईटी में आओगे। तो आप एनआईटी की सोच के मत चलिए। आपका और हमारा जो प्रयास जो रहेगा ना, वो ये रहेगा कि आपका आईआईटी में एडमिशन हो और आईआईटी में अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो। ठीक है ना। चलिए आगे। हाँ,
अब यहां पर हम जो बातचीत करेंगे ना बेटा, वो सबसे पहले हम जो बातचीत करेंगे वो देखिए हम करेंगे एग्जाम 2022 के लिए, हमारे बैचेज के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? हमारे बैचेज के लिए करेंगे। हम इसमें दो बैच स्टार्ट करेंगे। एक करेंगे टारगेट बैच, टारगेट जो 2022 के एग्जाम के लिए रहेगा, और एक करेंगे हम फाउंडेशन बैच जो एग्जाम 2023 के लिए रहेगा। ठीक है ना? टारगेट में वो बच्चे इंक्लूड होंगे जो बच्चे अभी प्रेजेंट में बीएससी पार्ट थर्ड में होंगे। ठीक है ना? और फाउंडेशन बैच में वो बच्चे जो सेकेंड ईयर में होंगे। ठीक है ना? आगे चलिए यहां से, क्योंकि फाउंडेशन के लिए आपके पास में क्या, एक तो सेकेंड ईयर का एक और एक थर्ड ईयर का आपके पास में क्या है, ये लगभग लगभग 2 ईयर मिलती हैं। तो इसमें जो बच्चे की जो प्रिपरेशन होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, और नहीं होती हम कर देंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। बस गारंटी ये है कि जैसे जैसे हम बोले आप उस तरह से उसमें कार्य करते रहना। गारंटी इस बात की है, हमारी गाइडेंस के अनुसार चले तो ये फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी बनती है कि भाई बच्चा जो है वो एक अच्छी जगह पर एक अच्छे इंस्टीट्यूट से एमएससी करे। ठीक है ना? तो वो आपके ऊपर भी डिपेंड है और हमारे ऊपर भी डिपेंड है। हमारे ऊपर ये भाई, हम आपको अच्छे से अच्छी प्रॉब्लम सोल्व करवा सकते हैं, अच्छे से अच्छे हम आपको गाइड कर सकते हैं कि भाई आप इस तरह से पढ़िए, आप इनको पढ़िए, इनको हटा दीजिए। ठीक है ना? उस तरह से हम बच्चे को गाइड करेंगे। चलिए यहां से, और ये जो भी जो थर्ड ईयर में होंगे, ठीक है ना? चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ देखिए, ये जो बैच है ये हमारे 9 जून से स्टार्ट होंगे। 9 जून से। कब से स्टार्ट होंगे बेटा? ठीक है ना? आज वेबिनार है, लाइव वेबिनार है, क्योंकि पहले बताना बहुत जरूरी होता है कि जैम क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है कि एडमिशन तो ले लेते हैं इसमें, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं होता कि जैम क्या होती है। ठीक है ना? तो ऐसे बच्चों के लिए क्या है कि सबसे पहले उन चीजों को सीखे वो कि क्या है क्या नहीं है, कैसे इसमें एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या इसमें सिलेबस रहता है, मार्किंग की क्या स्कीम होती है इसमें, कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं, 1 करेक्ट या 1 से ज्यादा करेक्ट, वो सारी चीजें मतलब एक एक बताएंगे। आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। ठीक है ना? तो हमारा जो बैच स्टार्ट होगा ये 9 जून को स्टार्ट होगा। ठीक है ना? टाइमिंग जो रहेगी वो मॉर्निंग 8 से रहेगी, 8 AM। ठीक है ना? जो क्लासें हमारी रहेंगी, जो हमारी क्लासें रहेंगी एटलीस्ट 4 आवर्स की रहेंगी, कम से कम 4 आवर्स की हमारी क्लासें रहेंगी। ठीक है ना? वो 9 जून से हम डिस्कशन करना आरंभ कर देंगे, बता देंगे कि जैसे मान लीजिए हो सकती है 9 से लेकर के 15 तक आपकी ओनली 2 आवर्स की क्लास रहे, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे उसमें ज्वाइन होता रहता है। ठीक है ना? तो हम चाहते हैं कि बच्चा लाइव क्लास लेना ज़्यादा सही लगता है हमें। हालांकि देखने को रिकॉर्ड भी वही मिलेगा, जो लाइव क्लास का जो रिकॉर्डिंग है वही आपको रिकॉर्ड क्लासेज में रहेगा, लेकिन लाइव में क्या होता है कि अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप तुरंत कमेंट करिए, तो मैं तुरंत वहां कमेंट करके बता सकते हो सर ये दोबारा रिपीट करो, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा किस लिए, आपने माना है क्यों माना। ठीक है ना? वो सारी चीजें हैं। चलिए, तो ये तो हमारा बैच के बारे में हो गया, जैम के बारे में हो गया। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग। हाँ, सबसे पहला वाला लेके आओ। सुनिए आप लोग सारे बेटा, अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। किसके करते हैं? एग्जाम पैटर्न की। तो हमारे हिसाब से आपके सामने स्क्रीन पर भी आ रहा है। ठीक है ना? हम बात कर रहे हैं यहां पर एग्जाम के पैटर्न की। देखिए सुनिए बेटा, हमारा जो कंप्लीट जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। और जो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं, नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे पास में कितने आते हैं? 60 आते हैं।
ठीक है ना। और जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, ये हमारे पास में इसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में हमारे पास में 1 से लेकर के 30 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 31 से लेकर के 40 है, और सेक्शन सी में हमारे पास में 41 से लेकर के 60 होंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले अब जो बात कर रहे हैं वहां देखिए, सेक्शन ए के लिए बात करेंगे। किसके लिए बेटा? सेक्शन ए के लिए बात करेंगे हम लोग। ठीक है ना बेटा। इस सेक्शन में हमारे पास में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो 1 से लेकर के 30 रहेंगे। कितने रहेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30। अब इनमें क्या है कि भाई इनमें भी क्लासिफिकेशन है। कैसे बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके पास में मार्क्स रहेंगे 1, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक, क्वेश्चन नंबर 30 तक आपके पास में प्रत्येक जो क्वेश्चन रहेगा ना वो रहेगा 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा। ठीक है ना बेटा। ऐसे हमारे पास में 10 इसके और 20 इंटू 2 मेरे पास में 40, तो ये हमारे पास में जो सेशन होता है, ये हमारे पास में जो सेक्शन है ये 50 मार्क्स का होता है, यानी कि हाफ पार्ट होता है, ये मान के चलिए आप। ठीक है ना। दूसरा बेटा, इसके बाद हमारे पास में आता है सेक्शन, आता है बी, सेक्शन आता है बी। सेक्शन बी में हमारे पास में रहेगा क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर रहेगा 40 तक। ठीक है ना। और इसमें जो एवरी क्वेश्चन रहेगा ये 2 मार्क्स का रहेगा। कितने का रहेगा? 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर हमारे पास में कितना बेटा? 40। और एवरी क्वेश्चन जो रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा। अब इसके बाद हमारे पास में आता है सेक्शन, आता है सी। ठीक है ना बेटा। सेक्शन सी में हमारे पास में क्या आता है? न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। बताएंगे भी ये क्या होता है। पहले इसके क्वेश्चन के बारे में और मार्क्स के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना बेटा। इसमें हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 ये हमारे पास में रहता है 1 मार्क्स का। और इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक रहता है हमारे पास में 2 मार्क्स का। तो ऐसे हमारे पास में 30 मार्क्स इसके हो चुके, 20 मार्क्स इसके हो चुके, 50 और 50 इसके। तो इस तरह से हमारा जो पेपर आता है वो कंप्लीट 100 मार्क्स का आता है, और नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आते हैं वो 60 आते हैं। अब सुनिए मेरी बात बेटा। इसमें सेक्शन ए में हमारे पास में बेटा 1 से लेकर के 30 ये हमारे पास में मार्क्स 1 के रहेंगे, ये मार्क्स 2 के रहेंगे। इनमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है ना। इनमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। भाई जो मेरे पास में मार्क्स रहेगा उसका 1/3। ऐसा नहीं कि इसमें भी 1/3 इसमें 1/3, नहीं। अगर इसमें 1 मार्क्स का है तो इसका 1/3, इसमें 2 मार्क्स का है तो इसमें 2 इंटू 1/3। ठीक है ना। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग। बेटा इसमें हमारे पास में सिंगल करेक्ट आंसर होगा, एक आंसर होगा, 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से हमारे पास में जो एक आंसर रहेगा वो करेक्ट रहेगा। अब पूरी दुनिया बस उस करेक्ट आंसर के लिए है। देखो कैसा एग्जाम है, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर भी आपके सामने है, लेकिन पहचानना है कौन सा, यही तो बात है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम आते हैं सेक्शन नंबर बी पर। बेटा सेक्शन नंबर बी पर हमारे पास में 1 और मोर देन 1 आंसर करेक्ट हो सकते हैं। जो स्टूडेंट को जो ज्यादा तकलीफ होती है, जो ज्यादा समस्या का जो सामना करना पड़ता है, वो इस सेक्शन में करना पड़ता है। आप लोग इस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइएगा, जितना स्ट्रॉन्ग आप इस सेक्शन को बना सकते हो उतना स्ट्रॉन्ग बनाइएगा। और इसका स्ट्रॉन्ग होना आपकी सोचने की शक्ति पर डिपेंड करेगा, पढ़ने का नहीं।
पढ़ लिया आपने, मान लीजिए आपने कोर्स कर लिया, एक चैप्टर पूरा कर लिया, अब उसके बारे में सोचना आरंभ करो। कैसे, अगर ये है तो ऐसे होगा, ये है तो ऐसे नहीं होगा, अच्छा ये इंप्लाइज कर रहा है, इसका मीनिंग ये होता है। चलिए आपके पास में 4 ऑप्शन हमको दिए हैं, इसमें से हम ऑप्शन पर एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चंस पर एनालिसिस करेंगे, और जितना ज्यादा आप इसमें प्रैक्टिस करोगे ना ऑप्शंस पर एनालिसिस करना, उतना ही बेहतर आपके पास में एक सेक्शन अवेलेबल होगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। और ये प्रैक्टिस किसकी करनी है, सोचने की करनी है, ठीक है ना, सोचना आरंभ करना है, ठीक है ना भाई। उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई भी क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, और आपके पास में क्वेश्चन है कि 1 भी करेक्ट हो सकता है और मोर देन 1 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, फिर आप क्या करोगे? हाँ, फिर आपका जो है वो माइंड काम करेगा, हाथ पैर काम नहीं करेंगे फिर वहां, ठीक है ना। और माइंड में भी सॉल्यूशन काम नहीं करेगा कि भाई पन्ना लिया और सोल्व करना आरंभ कर दिया, नहीं, आपकी सोचने की शक्ति, अच्छा ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो ये ऐसा होगा, अच्छा ये सीक्वेंस ऐसी है तो ये होगा, डिक्रीजिंग है तो ये होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो ऐसा होगा, ठीक है ना। ये कन्वर्जेंट, ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ये सीरीज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट है, तो इस पर वो उस पे एक्स पे कंडीशंस रहती हैं, उसके अनुसार आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग। तो मेरा जो मानना है, वो जो स्टूडेंट है, अगर जिनका ये पार्ट अगर जितना स्ट्रोंग है, रैंक उतनी हाई ले जाएगा। हाई का मतलब हमारा ये नहीं 100 200 500 नहीं, 150 110 में आने चाहिए, ठीक ना भाई। अगर ये पार्ट आपका स्ट्रोंग है, इसका मतलब आपके पास स्ट्रेंथ भी आ सकती है, क्योंकि आपके पास में वो काबिलियत है चीजों को सोचने की। और जो पेपर में होता है वो मेन काम यही होता है, सोचना, ठीक है ना। वहां पर ऐसे तो नहीं कि आप सोल्व करना बैठ जाओ, मालूम चलो 3 ही क्वेश्चन हो 3 आवर्स में, ठीक है ना, 3 ही क्वेश्चन हुए वहां 3 आवर्स में, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, सॉल्यूशन नहीं करना वहां, ठीक है ना। वहां आपका सोचना डिपेंड करता है। अब वो भी सारे क्वेश्चनों में भी नहीं होता है, ठीक है ना। आगे आते हैं बेटा, सेक्शन है सी, इसमें न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा, खालिस्तान वोइड जो प्लेस होता है उसको भरना होता है, ठीक है ना। खालिस्तान वोइड प्लेस सुना है ना, वो लास्ट में रहता है यहाँ क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो आपके पास में क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन में पूरा सॉल्यूशन करना है आपको, ऑप्शन तो वहां होंगे नहीं आपको, तो उसके जो आंसर आएंगे उसको आपको वहां कंप्यूटराइज, जिस भी तरह से आप जानते हैं, जिस तरह से आपको एग्जाम देना है वो आप सीख जाएंगे सब कुछ, वहां उसको एंटर करना होगा, ठीक है ना। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं बेटा। सेक्शन बी में और सेक्शन सी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, सेक्शन बी में आपको ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन के चारों आंसर करेक्ट है, आपने 2 आंसर करेक्ट करे तो आपको 2 के मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं, आपके पूरे 4 के 4 करेक्ट होने चाहिए तो ही आपको 2 मार्क्स मिलेंगे वहां, ठीक है ना। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना। पार्शियल मार्किंग नहीं है यहां कि भाई आपने 4 ऑप्शन वहां करेक्ट है, आपने 2 करेक्ट वहां कर दिए, 2 नहीं करे, तो ऐसा नहीं कि 2 मार्क्स के तो आपको 1 मिल जाएगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये थिंकिंग आप अपने माइंड से निकाल देना। इतना समझाने के पश्चात भी बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है ना। और बच्चे जो गलतियां करते हैं ना, वो ज्यादातर इसी सेक्शन में करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, ठीक है ना। आराम से काम करिए, ठीक है ना। अब ऐसी बात भी नहीं है कि 3 हावर्स में आप इसमें क्वेश्चन से अटेम्प्ट ना कर पाओ, ऐसा भी नहीं है भैया, ठीक है ना। क्योंकि सीधी सी बात है, जो रैंक हाई लाते हैं, फर्स्ट रैंक सेकंड थर्ड ऑल इंडिया रैंक जो लाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, वही वो इंसान है जो तुम लोग हो, तो तुम भी ये काम कर सकते हो, और डेफिनेटली आप लोग ये काम कर सकते हो।
अंडर 10 में रैंक लाना अगर आपने सोच लिया कि नहीं हमें तो लानी है, फिर आप ला सकते हो, क्योंकि इस एज में जोश जुनून जो रहता है ना वो सबसे ज्यादा रहता है। ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। आपने खूब अपने दोस्तों को, दोस्तों में कोई भी हो सकता है, गर्ल्स बॉयज कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है। कहते हो ना कि चांद तारे तोड़ लाऊंगा, वो काम इम्पॉसिबल है, फिर भी आप उसको बता रहे हो कि मैं पॉसिबल कर सकता हूं। तो वही चीज ये है, ठीक है ना। इम्पॉसिबल नाम का वर्ड आपकी डिक्शनरी से हटा दीजिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है दुनिया में, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से। तो ये हमारा पैटर्न रहता है, एग्जाम पैटर्न, कि जो क्वेश्चन आते हैं वो कितने आते हैं, कितने मार्क्स का रहता है, कैसे इसमें सेक्शन आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के, कितने 2 मार्क्स के आते हैं, कितने न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की, ठीक है ना। तो इतना हमारे हिसाब से जो पैटर्न है वो आपको अच्छे समझ आया होगा, और उम्मीद है हमारी ये जो बात है ये आपके लास्ट तक, जब आप एग्जाम दोगे ना वहां तक आपके माइंड में रहनी चाहिए कि सर ने कैसे बोला था, इसमें कैसे करना है, इसमें किस तरह से आपको सोचना है, ठीक है ना, वो सारी चीजें। और ये तभी होगा जब आप हमारे साथ चलोगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिम्यू कर दो इसको। इसको रिमूव करो, 1 मिनट, अब फर्स्ट लेके आना है। हाँ बेटा, अब बात आ रही है सिलेबस की, ठीक है ना। किसकी बात आ रही है बेटा, सिलेबस की बात आ रही है। देखिए यहां पर हम डिटेल सिलेबस तो आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकते, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, आप भी समझते हो। हाँ हम ये जरूर बता सकते हैं कि इसमें भाई ये पेपर है हमारे, ठीक है ना बेटा। वैसे हमने इसको क्या है कि मेनली हमने इसको 7 कैटेगरी में डिवाइड करा है भाई, ये हर इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से डिवाइड करता है, हमने इसको 7 कैटेगरी में डिवाइड करा है। सबसे पहला इसमें देखिए रियल एनालिसिस है, ठीक है ना बेटा। इसमें बताया गया है कि कौन सी ईयर में कितने मार्क्स इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं और एवरेज कितना है, वो सब कुछ आपके सामने स्क्रीन पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रियल एनालिसिस की। ठीक है ना, 33 इसमें एवरेज है बेटा। ये पेपर आपकी पूरी जिंदगी की रोजी रोटी बना सकता है। रोजी रोटी का मतलब समझते हो, ये केवल ये आपको कमा के खिला सकता है, ठीक है ना। और सबसे जमे जिसका ये पार्ट जितना स्ट्रांग होगा, जितना स्ट्रांग होगा वो उतने मार्क्स ले जाएगा वहां, ठीक है ना बेटा। बच्चे क्या है कि इस वाले पार्ट देखो टिपिकल तो पढ़ता है, सीधी सी बात है, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि पॉसिबल ही नहीं है कुछ भी, ठीक है ना भाई। हम पढ़ाएंगे यहाँ, आप पढ़ोगे, जो भी डाउट है वो आप हमसे पूछोगे, हम उसको क्लियर करेंगे। तो इम्पॉसिबल वही बात ना, इम्पॉसिबल नाम का वर्ड अपनी डिक्शनरी से रिमूव कर दो, परमानेंटली कर दो, ठीक है ना बेटा। हमने बोला सबसे पहला आता है हमारे पास में रियल एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण। लिमिट है, कंटिन्यूटी है, ठीक है ना, डिफरेंशियबिलिटी है, सीक्वेंस है, सीरीज है। सीक्वेंस सेकेंड ईयर में आता है, ठीक है ना। खासतौर से अगर मैं बात करूं राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए या राजस्थान में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए, ठीक है ना। सीरीज जो है बेटा, सीरीज और सीक्वेंस, ये वाला जो पार्ट है ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें। सीक्वेंट एंड सीरीज, ओब्रियल नंबर्स, अनुक्रम और श्रेणियां, ठीक है ना। देखिए कुल मिलाकर के हम आपसे इतना कहना चाहेंगे बेटा, जिस भी बच्चे का ये पार्ट जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जेम की एग्जाम में वो इतने मार्क्स ले जाएगा। मान लीजिए बाकी, जैसे मान लीजिए 2 दोस्त हैं, 2 फ्रेंड हैं
बेटा हम क्या है, इसको 7 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। मान लीजिए एक तो आप हो और एक आपका दोस्त है। आपने क्या किया, आपने जो इसका फर्स्ट पार्ट है ना, रियल एनालिसिस, इसको भी स्ट्रॉन्ग किया। और एक आपका दोस्त है, उसने केवल 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये पार्ट किया। आपके मन में क्या विचार चल रहा होगा? सर जी सीधी सी बात है, हमारी रैंक ज्यादा आएगी। ज्यादा का मतलब यहां पर अंडर 10 में, अंडर 50 में। ज्यादा का मतलब ये नहीं कि हजारों में आएगी, उसका मतलब नहीं है यहाँ। ठीक है ना, मतलब अच्छी रैंक आएगी। ठीक है ना। लेकिन वो भी तभी पॉसिबल है जब ये पार्ट आपका स्ट्रांग हो। ठीक है ना। दूसरी बात आते हैं, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, 1 से लेकर के 6 तक आपने अटेम्प्ट किया और 7 आपने छोड़ दिया, तो सीधी सी बात है मैक्सिमम मार्क्स तो आपका ये ले जाएगा। बेटा रियल एनालिसिस में क्या है कि लास्ट में आपके पास में जो है, ये भी इसी में इंक्लूड होता है, और ऑन एन एवरेज ये भी 11 मार्क्स का रहता है। तो ये मान लीजिए रियल एनालिसिस जो है वो हमारा 44 मार्क्स का, या 42 से लेकर के 44 मार्क्स तक एवरेज रहता है। इतना तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा मार्किंग, सबसे ज्यादा मार्क्स वाले जो हमारे पास में जो पार्ट है, वो हमारे पास में रियल एनालिसिस प्लस फंक्शन ऑफ सर्वल वेरिएबल्स। ठीक है ना। तो अब आप ये देखिए कि स्ट्रॉन्ग करना है नहीं करना है। हाँ, एक बात की गारंटी है, अगर ये पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है ना, आपकी पूरी जिंदगी की रोजी रोटी फिक्स है, कमा के आराम से खा सकते हो। वो कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आप, आपका कोई पड़ोसी है, वो एक अच्छी जॉब में लगा हुआ है, तो आपके माता पिता क्या कहेंगे, आपसे क्या कहेंगे, देख उसके जैसा आपको बनना है, उसके जैसा बनना है, उसके जैसा ही बनना है। बेचारा बच्चे को रोज रोज बोलते हैं। ठीक है ना। तो सीधी सी बात, अगर बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और वही चीज इसमें है। और वही मैं बोल रहा हूं बेटा, जो बच्चा टारगेट कोर्स में रहेगा उसके लिए केवल केवल और केवल ये मान लीजिए 9 से 10 मंथ की मेहनत रहेगी। ठीक है, 10 में नहीं होंगे पूरे। ठीक है ना। और जो बच्चा फाउंडेशन में रहेगा उसके 20 मंथ की मान लीजिए। लेकिन जो बच्चा फाउंडेशन में रहेगा ना, उसका तो सब कुछ वैसे ही बहुत स्ट्रांग होने वाला है, हर पार्ट। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं यहां से। दूसरा हमारे पास में आता है इसमें क्या, मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा आता है। ठीक है ना, आपको वहां दिखाई दे रहा होगा। तीसरा आता है इसमें लीनियर अलजेब्रा। फोर्थ आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडीई, नाम सुना होगा आपने। इसके बाद में इसमें आता है इंटीग्रल कैलकुलस। इसके बाद इसमें आता है वेक्टर कैलकुलस। देखिए मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में दो ब्रांचेज होती हैं, एक प्योर मैथमेटिक्स और एक अप्लाइड मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स वो होगी जो आपकी सोचने की शक्ति को बढ़ाएगी, अप्लाइड वो होगी जो आपकी प्रैक्टिस बढ़ाएगी। ठीक है ना। तो बेटा हमारे पास में रियल एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा और फंक्शन ऑफ सर्वल वेरिएबल, ये हमारे पास में जो 4 पार्ट है ना, ये हमारे पास में प्योर मैथमेटिक्स में काउंट होते हैं। और ये जो 3 पार्ट होते हैं, ओडी, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, ये जो हमारे पास में जो काउंट होते हैं, ये हमारे पास में अप्लाइड में काउंट होते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं यहां से। थोड़ा हर एक का एवरेज मार्क्स आपके सामने वहां स्क्रीन पर दर्शाया गया है, आप अच्छे से देखिए वहां। ठीक है ना। मॉडर्न अलजेब्रा, इसमें ग्रुप है। ठीक है ना। नॉर्मल सब ग्रुप है, कोसेट्स है। ठीक है ना ये चीज।
उसके बाद में हमारे पास में क्लास इक्वेशन है भाई। जैसे मान लीजिए आपके पास में, जैसे मान लीजिए Z10 दे दिया, तो इसमें टू ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, वो सारी चीजें एक एक हम आपको बताएंगे जब हम इसको पढ़ाएंगे, डिटेल में बताएंगे, ठीक है ना। इसमें आते हैं लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस, मैट्रिक्स, ठीक है ना, वेक्टर स्पेस, रैंक, नलिटी, डायमेंशन, ठीक है ना, वो सारी चीजें में इसमें आती हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलन समीकरण, मेरे हिसाब से इसको बताना आपको जरूरी नहीं है क्योंकि आप इसको जानते हो। इंटीग्रल कैलकुलस, दो चार सोच रहे हैं सर जी तो आपसे पहले हमने बोल दिया, ठीक है ना। वेक्टर कैलकुलस, सदिश कलन, ठीक है ना। आइए अब हमारी बात सुनिए बेटा, ये पार्ट और ये पार्ट 4, 5, 6 ये हर एक बच्चे का स्ट्रॉन्ग रहता है। हर एक बच्चा इसमें मार्क्स लेके आता है और ऑन एन एवरेज ये मान के चलिए इसमें 25 मार्क्स तीनों में बच्चा आसानी से ला सकता है। 25 मार्क्स। बच्चों में जो क्लासिफिकेशन होता है वो इनसे होता है, प्योर पार्ट से, इससे 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 भी नहीं, मेनली रियल एनालिसिस से होता है। तो आप अच्छे से अगर मेहनत करोगे ना, अच्छे से मेहनत करोगे तो आप ये मान के चलिए ऑन एन एवरेज 60 to 65 मार्क्स जेम के एग्जाम में आसानी से ऑब्टेन कर सकते हो। लेकिन इसके लिए जरूरी है आप हमारे कहे अनुसार चलोगे, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। भाई हम आपको गाइड करेंगे, आप उस तरह से चलना है इसमें, फिर हम देखते हैं कि आपके मार्क्स कैसे नहीं आते हैं। हाँ, तो इसमें आपको अच्छी IIT मिल जाएगी, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। हाँ, अगर आपको और अच्छी रैंक लानी है तो सीधी सी बात है, आपको और अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये हमारे पास में ऑन एन एवरेज की बात आती है बेटा। 100 में से 60-65 मार्क्स एवरेज होता है और हम ये मान के चलते हैं कि बच्चा हमारे कहे अनुसार जो हमारी कोचिंग की जो सीट है उनको सोल्व करता है, या जिस भी तरह से हम माइनर टेस्ट रखते हैं, मेजर टेस्ट रखते हैं, उनको फॉलो करता है। कोई भी डाउट हमें बताता है, हम उसका वहाँ सॉल्यूशन अवश्य आपको प्रस्तुत करेंगे, ठीक है ना। अब क्लासिक किस तरह मोड पे रहेंगी, ऑनलाइन ऑफलाइन डाउट कैसे रहेंगे, वो सारी चीज़ें आएंगी। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, एक एक चीज़ पे गौर करा जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। 60 to 65 मार्क्स ऑन एन एवरेज बच्चा ला सकता। अब ऐसे मत हो जाना कि सर ने बोल दिया अब तो आएंगे आएंगे और पढ़ना कर दिया बंद। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा भी नहीं होगा। मैं भगवान भी नहीं हूं भैया जो मैंने बोल दिया और आपके आ गए, नहीं। आपके तभी आएंगे जब आप मेहनत करोगे, क्योंकि कहते हैं ना कि मेहनत रंग जरूर लाती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। हाँ, इसको हटा करके सेकंड लाओ बेटा। ये अभी हमारे सामने यहाँ जो कॉलम के हिसाब से आपको यहाँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है, ठीक है ना, कि कौन सा पेपर कितने मार्क्स का आता है वो बताया गया है। आप इसमें अच्छे से देखिएगा इसको, ठीक है ना। ये जो है ना, ये जो खड़ी जो सबसे खड़ी जो रोज है ना, ये कॉलम्स है ना, सबसे खड़े जो कॉलम है ना, सबसे खड़े कॉलम है रियल एनालिसिस। तो हम बार बार आपसे वही बोल रहे हैं, इसको स्ट्रॉन्ग करना। ये मान के चलिए 40% बच्चे का ये जो पार्ट होता है ये वीक रहता है, आप इसको स्ट्रॉन्ग करिए। ऐसे नहीं कि आप केवल इसी को स्ट्रॉन्ग करेंगे बाकी छोड़ देंगे, नहीं, बाकी के साथ साथ इसको स्ट्रॉन्ग करेगा। फिर हम देखते हैं आपकी मतलब जो रैंक है वो अंडर 50 में कैसे नहीं आती है, हम देखते हैं कैसे नहीं आती, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, आपके सामने स्क्रीन पर है। हाँ, गौरव, रघुवीर, कैलाश, हाँ बेटा, आपके एक एक क्वेश्चन का आंसर प्रस्तुत करेंगे, वेट एंड वॉच, ठीक है ना। पहले आप हमारी बात सुनिए, फिर हम आपकी सुनेंगे, ठीक है ना।
अच्छी बात है, अच्छी बात है। रघुवीर बोल रहे हैं कि सर अब तो हम डेफिनेटली अंडर 50 में रैंक लाएंगे। हाँ भैया, हम भी यही बोल रहे हैं, अंडर 50 में रैंक आनी चाहिए, मजा तभी आएगा। मैं तो अंडर 50 क्यों, अंडर 10 में लाओ, ठीक है ना। पूरे जयपुर में, पूरे जयपुर में आपके नाम के चर्चे होंगे, चर्चे के साथ साथ पर्चे भी होंगे, पंपलेट बनवाए जाएंगे, ठीक है ना। वो तो सीधी सी बात है, मेहनत करोगे तो आएगी। नहीं, हाँ हटाइए इसको, आगे चलिए। इसको हटाओ अभी। हाँ चलो लाओ इसको। अब मेरी बात सुनिएगा बेटा, हमारा जो बैच है वो 9 जनवरी को मतलब 9 जून को स्टार्ट हो रहा है, जनवरी नहीं, 9 जून को स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। 9 जून को स्टार्ट हो रहा है, सुबह 8 बजे से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अब खाऊंगी वो हम आपको बताएंगे धीरे धीरे, निश्चिंत होकर सुनिएगा। हाँ, अब सबसे पहले बात आती है स्कॉलरशिप टेस्ट की, ठीक है ना। बेटा काफ़ी दिनों से हम पंपलेट वगैरह बना करके फेसबुक व्हाट्सअप या आपको पर्सनल मैसेज भी कर रहे होंगे, ठीक है ना। वो आपने देख लिया होगा जब तक हमारा विचार है। हाँ सुनिएगा बेटा, हमारा जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो 5 जून का है। कब का है, 5 जून का है। और इसमें रैंक के हिसाब से, इसमें रैंक के हिसाब से बच्चे को जो फीस है उसमें डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना। कितना डिस्काउंट मिलेगा वो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, वो आप अच्छे से देखिए उसको, ठीक है ना। और 7 जून को इस टेस्ट का रिजल्ट आएगा, वो आपको बता दिया जाएगा या आपको पर्सनली मैसेज कर दिया जाएगा कि आपकी कितने आपने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं, या आपकी रैंक टेस्ट में कितनी आई है, ठीक है ना। आपको फीस में कितना डिस्काउंट मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। बेटा ये मॉर्निंग 10 बजे होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर वहाँ पर कुछ टाइम है तो उसको आप देख लीजिएगा, बाकी 10 AM ही होगा। अगर वहाँ 8 AM है तो उसको रिम्यू करके 10 AM कर लीजिएगा, ठीक है ना। और 7 जून को इसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब बात आती है इस टेस्ट में क्या सिलेबस रहेगा। बेटा इसके आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का मैथ्स आएगा, और मैथ्स वही आएगा जो जेम के पाठ्यक्रम में है। अब जेम के पाठ्यक्रम में भाई अगर डिटेल में सिलेबस चाहिए तो बेटा सीधी सी बात है, 5 से 7 पेज का है, तो वो आप वहां पर जाइए, IIT जेम सिलेबस या जेम सिलेबस करिए। अभी 2021 डालिएगा, क्योंकि अभी 2022 के लिए तो नोटिफिकेशन आया नहीं, ठीक है ना। वहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, और हर सेक्शन में जैसे मान लीजिए रियल एनालिसिस है, उसमें बताया गया है कि ये टॉपिक आपके पास में है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। और ये हमारा जो टेस्ट होगा ये 100 मार्क्स का होगा। वही बातचीत है बेटा, नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास में 60 आएंगे, वैसे के वैसे होगा, ठीक है ना। हाँ इसमें न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं होंगे, केवल ऑप्शन वाले होंगे। और ऑप्शन में भी हमारे पास में ऑप्शन में मत केवल और केवल सिंगल करेक्ट होंगे, केवल एक ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो स्कॉलरशिप टेस्ट है उससे संबंधित वार्तालाप है थोड़ी सी। आइए अब टेस्ट कहाँ होगा, टेस्ट कहाँ होगा सुनिएगा। हाँ बेटा ये जो टेस्ट होगा ये हमारी एप्लीकेशन पे होगा। जो कोचिंग है हमारी एप्लीकेशन है स्टार मैथमेटिक्स जयपुर, @ मैथ्स बाय जैन सर।
ठीक है ना। चलिए आगे यहाँ से। हाँ जी बेटा, आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना, और आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हो। ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए 5 जून को, 5 जून को मॉर्निंग 10 AM आप एप्लीकेशन ओपन करना, ठीक है ना। वहां पर आपको टेस्ट से संबंधित बात अवश्य दिखाई देगी, आप उस पर ज्वाइन करना, ठीक है ना। आप टेस्ट में इंक्लूड हो जाओगे। और अगर किसी को कोई भी समस्या है तो आप हमें हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर पर कॉल भी कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग। हाँ, स्टार मैथमेटिक्स जयपुर @मैथ्स बाय जैन सर, येलो लोगों में हमारी एप्लीकेशन है। चलिए, हाँ जी, तो जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है फीस की। किसकी आती है? फीस की बातचीत आती है, तो वो हम आपके सामने यहां डिस्कस करते हैं। हटा दो इसको। हाँ सुनिएगा बेटा, अब जो बात आती है वो हमारे फीस स्ट्रक्चर की आती है। क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा सर? देखिए, हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है उसकी फीस है 14500 ओनली। और जो ऑफलाइन कोर्स होता है उसकी फीस है 21500, ठीक है ना। लेकिन कोविड-19 का जो प्रकोप जो चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए अभी हमारे पास में जो कोर्स अवेलेबल है वो केवल और केवल ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। 14500 ये हमारी फीस है। अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छी रैंक लाते हो तो उसके अनुसार आपको इस फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। वो आपकी रैंक पर डिपेंड करेगा। अगर आपकी रैंक 1 से लेकर के 10 में आती है तो 30% का है, 11 से लेकर के 50 तक आती है तो 20 का है, 51 से 100 तक 10% का है, ठीक है ना। तो वो आपकी रैंक पे डिपेंड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हमारी बात सुनिए यहां पर, ठीक है ना। अब बात आती है क्लास की, लाइव क्लास की। सुनना और समझना और गौर करना हमारी बात पर। हाँ, इसमें जो फीस है, हाँ भैया, हाँ ठीक है, हरदीप, कौशल, हाँ भैया बता देंगे। बच्चे कह रहे हैं कि सर जी फीस हमें एक साथ पे करनी होगी या अलग अलग पे करनी होगी। हाँ देखिए, मेरी बात सुनिएगा बेटा, जिस तरह का माहौल चल रहा है अभी उसको ध्यान में देखते हुए हमने क्या, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, ठीक है ना। बेटा हमारे पास में 8000 और 500 ये ऐसे है, एक्चुअल में 1000 इनमें कर दिए इसको, ठीक है ना। 7500 और 6500, 60 लेके चलिए, ठीक है ना। बेटा ये हमारा रजिस्ट्रेशन है, ये रजिस्ट्रेशन शुल्क है, ये रिफंडेबल है। किस तरह से है सुनिए आप लोग। बेटा हमारी जो लाइव क्लास जो चलेगी ना वो चलेगी इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन पर, क्योंकि यूट्यूब पर अपवाद ज्यादा होते हैं, उन्हें पढ़ना कम होता है, बकवास ज्यादा करनी होती है उसको। हालांकि हम यूट्यूब पे डेमो क्लास अवेलेबल करेंगे लेकिन वो डेमो क्लास आएंगे रिकॉर्डेड। सुन लीजिएगा पहले आप लोग, आपके मन में किसी तरह की कोई भ्रांति नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना। यूट्यूब पर हम डेमो क्लासेज अवेलेबल करेंगे लेकिन वो केवल और केवल रिकॉर्डेड क्लासें होंगी, और रिकॉर्डेड वो लाइव क्लास की होंगी। जैसे मान लीजिए हमारी 9 जून को 8 से 10 में लाइव क्लास चलती है, तो 10 के बाद ये रिकॉर्ड होकर के यूट्यूब पे आ जाएगी, ठीक है ना।
आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। हाँ, दूसरी बात, लेकिन डेमो क्लासेस केवल 5 आएंगी, 5 डेमो क्लासेस आएंगी, ठीक है ना। हाँ, लाइव क्लास के लिए सुनिएगा बेटा, लाइव क्लास के लिए आपको जो इंस्टीट्यूट है वो यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड करवाता है। ठीक है ना बेटा, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो 1000 है, ये रिफंडेबल है। मान लीजिए किसी कारणवश ऐसा होने हम देंगे नहीं, क्योंकि जिनका भी मन नहीं होता है जैम करने का, हम उसको हमारे परिवेश में इस तरह से लाते हैं उसका भी मन बन जाता है। सीधी सी बात है भैया, क्योंकि हमारा टारगेट है बच्चे को अच्छे सिखाना। और ये हम गारंटी से कहते हैं, देखिए जैम में सिलेक्शन होना न होना वो अलग बातें हैं, लेकिन आप हमारे साथ रहिएगा, 7 से 8 मंथ आप हमारे साथ रहोगे तो आप अलग ही फील करोगे, सीखोगे मैथ, जो मैथ्स की जो रियलिटी है ना उसको अनुभव करोगे। हमारा टारगेट यहां पर बच्चे को प्रेशर देकर के ऐसे पढ़ाना नहीं है, बच्चे को सिखाना हमारा सबसे पहला टारगेट है। अगर वो सीख रहा है तो रैंक वगैरह फिर कोई चीज मायने नहीं रखती, वो आ जाएंगे ऑटोमेटिक। तो हम आपसे यही कह रहे हैं कि आप हमारे साथ रहिएगा, 7-8 महीने जितने भी है वो रहिएगा आप हमारे साथ। आप अपने आप में मैथ्स के प्रति बहुत कुछ अच्छा अनुभव करोगे, बहुत कुछ, थोड़ा नहीं बहुत कुछ, ठीक है ना। लेकिन वही बातचीत है, जिस तरह से हम आपको बोले उस तरह से आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये रिफंडेबल है। 7 डेज बाद, 7 डेज बाद आपको 7500 फीस डिपॉजिट करानी होगी। उसके लिए ऑप्शन है आपके पास में फीस सबमिट करवाने के, बेटा फोन पे है, गूगल पे है या पेटीएम जो भी है, और एप्लीकेशन पे भी आप डिपॉजिट करवा सकते हो, उसका भी ऑप्शन है वहां, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। अब ये हमने क्यों रखी है, सुनिए हमारी बात, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी 175 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और इसीलिए हमने जो लाइव वेबिनार यूट्यूब पे ना रख करके हमने एप्लीकेशन पे रखना उचित समझा। यूट्यूब पे जाएगा, वीडियो अवेलेबल होगा वहां, वो रिकॉर्ड भी हो सकता है, प्रीमियर भी होगा। तो आप जितने भी यहाँ लाइव पढ़ रहे हो ना, उस सारे अपने दोस्तों को वहां यूट्यूब के लिंक को फॉरवर्ड कर देना, शेयर कर देना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। हाँ, और उसके बाद में 1 मंथ बाद, ठीक है ना, इस तरह से जो टोटल फीस है वो 14,500 है। इस बात की गारंटी है कि किसी भी आप में से किसी भी स्टूडेंट की जो पढ़ाई है ना, फीस की वजह से हम नहीं रोकेंगे और फीस की वजह से हम रुकने भी नहीं देंगे। हमें पता है भाई टाइम ऐसे ही चल रहा है, मैं भी एक गरीब किसान का पुत्र हूं, ठीक है ना। हालांकि अब बहुत कुछ विकसित हो चुका है, ठीक है ना, बहुत कुछ विकसित हो चुका है, मैं समझता हूं सारी परिस्थितियां, ठीक है ना। एक साथ फीस डिपॉजिट करवाना बहुत बड़ी बात होती है गांव के बच्चों के लिए स्पेशली, और हमारा जो टारगेट है ना वो गांव के बच्चों को वहां से पिक करना है और उनको सीधा आईटी में पहुंचाना है। और सीधा कैसे पहुंचाना है, जैम के जरिए पहुंचाना है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जब 10th पास आउट होते हैं, पास करते हैं, तो उनके माइंड में फीलिंग आती है कि हम तो आईआईटी करेंगे, क्या करेंगे, आईआईटी करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे वहाँ करने से वंचित रह जाते हैं, उसमें फीस का भी कारण हो सकता है, ठीक है ना। आपके आसपास का माहौल भी हो सकता है, क्योंकि आपके आसपास के माहौल में ऐसे बहुत सारे आपके मेल मिलाप वाले होंगे जो आपको कहीं जाने से रोकेंगे। नहीं नहीं, वहाँ तो ऐसा माहौल है, बाहर बच्चों को भेजोगे तो बिगड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा, गलत संगत में आ जाएगा, गलत दोस्त बनाएगा, वो सारी चीजें होती हैं,
लेकिन अगर वही बच्चा अगर बाद में सक्सेस होता है ना, हमने तो बोला था इसको, उसी ने अपनी जो बात है ना उसको बदल दिया। ठीक है ना, वो कहते हैं ना, एक कहावत है, सुनो सबकी करो मन की। सबकी सुनो कोई बात नहीं है, जब आपका उनको आंसर देने का उचित समय आएगा ना, तब आप उनको दीजिएगा, और अवश्य दीजिएगा। और ये तभी होगा जब आप मेहनत करोगे, आप हमारे साथ चलोगे। आपका और हमारा सामंजस्य बैठना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, अगर कुछ करना है तो। हाँ जी, हमने क्या बोला, आप में से जितने भी लाइव क्लास में हैं यहाँ भी एप्लीकेशन पर, या यूट्यूब वाले भी सुन लीजिए, अगर कोई यूट्यूब पे प्रीमियर रिकॉर्डेड देख रहा है तो किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई फीस की वजह से नहीं रुकेगी, ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है ना, ठीक है चीज, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम आप हमारे पास कॉल करिएगा, हम आपको एक पर्याप्त समय दे देंगे। ठीक है ना, आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। हाँ जी, तो ये, हाँ दूसरी बात बेटा, यूट्यूब पर हमारी डेमो क्लासेस जरूर रहेंगी। पांच क्लासेज रहेंगी, लेकिन ये रिकॉर्डेड रहेंगे भैया, लाइव क्लास नहीं आएगी वहां। लाइव क्लास जो मिलेगी वो आपको यहां पर मिलेगी एप्लीकेशन पर। ठीक है ना, ये आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस है 1000 है, रिफंडेबल है, आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। ठीक है ना, हमारी पूरी लाइफ पड़ी है अभी कमाने के लिए। हाँ आगे चलिए यहां से, अब हम बच्चों की बात ही सुनते हैं। हाँ एक बात और हम आपको बता देते हैं, कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर जी सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। आज सुनिएगा बेटा, हमारा जो टारगेट है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक करने का है। ठीक है ना, दिसंबर फर्स्ट वीक तक 100% तो हम नहीं बोलेंगे, 99.99% कोशिश करेंगे कि दिसंबर फर्स्ट वीक तक हम आपको आपका सिलेबस जो है वो आपके हाथों में थमा देंगे, ये हमारी धारणा रहेगी। ठीक है ना, अब सुनेगा बेटा, अब टेस्ट के बारे में और क्लासेज के शेड्यूल के बारे में सुनिएगा। हाँ बेटा, मंडे से फ्राइडे आपकी 4 आवर्स क्लास रहेगी। ठीक है ना, 2 टीचर इसमें पढ़ाएंगे, 2 फैकल्टी है, एक मैं हूं, तो ये मान के चलिए कम से कम 50 to 60% सिलेबस मैं कवर कराऊंगा। ठीक है ना, तो ये बातचीत अगर किसी के माइंड में पनप रही है, उत्पन्न हो रही है, डेवलप हो रही है कि पढ़ाएगा कौन, तो मैं पहले बता देता हूं, इसमें से 50 से 60% सिलेबस मैं कराऊंगा, बाकी का हमारी दूसरी फैकल्टी कराएगी। उस दूसरे फैकल्टी से आपकी मुलाकात हम बहुत जल्दी करवाने वाले हैं। ठीक है ना, आइए 4 आवर्स बेटा, सैटरडे को आपका ऑफ रहेगा, मतलब सैटरडे को कोई क्लास नहीं रहेगी, क्योंकि ये आपका रिवीजन टाइम रहेगा। हमने मंडे से फ्राइडे तक जो भी पढ़ाया है आप उसको रिवाइज करिएगा। ठीक है ना, जितनी भी सीटें हमने आपको प्रोवाइड करवाई आप उनको सोल्व करिएगा। और संडे को आपका टेस्ट रहेगा, एवरी संडे आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है ना, हाँ अगर भाई पास में अगर मैटर तैयार होता है कि इस संडे को टेस्ट हम करवा सकते हैं, तो बेसिकली हम हर संडे को टेस्ट करवाएंगे। बाकी मान लीजिए आपका एक संडे छोड़ के एक संडे तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि 5 डेज में, क्योंकि बच्चे को भी पर्याप्त समय चाहिए ना। ठीक है ना, ये टेस्ट के बारे में जो जानकारी है ये हम आपको जो है जब लाइव क्लास आपकी और हमारी जो बातचीत रहेगी ना उस पर डिपेंड रहेगा। ये टेस्ट हर संडे को या एक संडे छोड़ के एक संडे,
ये आपका और हमारा सामंजस्य बताएगा, ठीक है ना। चलिए, और उसके पश्चात हर मंडे को क्लासेज के अतिरिक्त 1 या 1.5 आवर्स का आपका टेस्ट डिस्कशन रहेगा, टेस्ट का डिस्कशन होगा, ठीक है ना। आपका इसमें मान लीजिए कोई भी टॉपिक मंडे टू आपका फ्राइडे तक पढ़ाया है, उससे संबंधित किसी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, कैसे भी आ सकता है। और जो पेपर रहेगा हमारा, उसमें पैटर्न वो का वो रहेगा जो जैम का रहेगा। सिंगल करेक्ट आंसर, मोर देन 1 करेक्ट आंसर, एक से ज्यादा आंसर सही, और तीसरा न्यूमेरिकल वाले आंसर, ठीक है ना, ध्यान रखना ये न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस। हाँ, हमने बोला कि हम आपका जो सिलेबस है वो दिसंबर फर्स्ट वीक तक कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। हर चीज 100% नहीं होती है, 99.99% करेंगे। उसके बाद आपका चलेगा FLT, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चलेगी आपकी, ठीक है ना, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस रहेगा। और वही बातचीत टेस्ट के बाद में एक वीडियो आएगा जिसमें टेस्ट का डिस्कशन होगा। ये हमारा इसमें शेड्यूल रहेगा क्लासेज के बारे में, टेस्ट के बारे में, ठीक है ना। और टेस्ट में आपकी कितनी रैंक आई, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक एप्लीकेशन आपको अपडेट करा देगा। और ये भी अपडेट करा देगा कि आपका ये पार्ट वीक है, आप इसको स्ट्रॉन्ग करिए। आपने इस वाले पार्ट में से इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, इतने सही हैं, राइट होने की जो एक्यूरेसी है वो इतनी है। आपकी एक एक गलती, आपकी एक एक अच्छाई बारीकी से एनालिसिस करेगा एप्लीकेशन, बारीकी से एनालिसिस करेगा। आपका ये पार्ट स्ट्रॉन्ग है, आप इसमें समय कम दीजिए, ये पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, आप इसको समय कम करके जो पार्ट आपका वीक है उसमें आप एंटर करिए। लेकिन हम बच्चे करते क्या है, ठीक है ना, एक सबसे बड़ी कमी रहती है, जो स्ट्रॉन्ग है ना उसी को पढ़ते रहते हैं, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट आता है, हमसे हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। नहीं बेटा, धारणाएं बदलिए। अब समय वो है जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करने का, जो स्ट्रॉन्ग है वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। चलिए यहां से, तो ये हमारा क्लासेस के बारे में, टेस्ट के बारे में डिस्कशन है। तो ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ डिस्कशन हो चुका है। अब हम आपके कमेंट पढ़ते हैं, तो अब आप स्पीड से कमेंट करिए और आपके क्वेश्चन बताइएगा। अच्छा अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन सर जी, हाँ अभी फर्स्ट ईयर के एग्जाम ने, अभी तो एग्जाम हुए ही नहीं भैया, ठीक है ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के नहीं हुए। हाँ बेटा, अगर आप सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो आपका जो वीक पॉइंट जितने भी हैं, वो जब तक आप थर्ड ईयर में आओगे ना, वो वीक स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। और स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, तो आप वहां से एक अच्छी रैंक ला सकते हो, अच्छी रैंक ला सकते हो, ठीक है ना। हाँ, एक क्वेश्चन हो रहा है, नवनीत बोल रहा है, नवनीत ये बोल रहा है कि सर जी बीएससी के एग्जाम में और जेएम के एग्जाम में क्या डिफरेंस है। चलिए हम इसका डाउट आपको क्लियर कर देते हैं। ये जो हमारे डिग्री कोर्सेज है ना, ये जो हमारे डिग्री कोर्सेज है, हाँ अच्छा, एक बच्चे कमेंट आया कि सर जी बीए मैथ्स वाले भी, हाँ बेटा हाँ, हाँ वो भी एलिजिबल है, ठीक है ना। सुनिएगा सारे के सारे बेटा, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने सीरीज में यूलर्स थ्योरम पढ़ी है, यूलर्स आयलर प्रमेय,
तो बीएससी में आता है स्टेट एंड पुरु यूलर्स थ्योरम, आयलर प्रमेय का कथन दीजिए एवं सिद्ध कीजिए, ये आता है बीएससी में। यहां पर ये नहीं आएगा, यहां पर आएगा इसका एप्लीकेशन। ध्यान रखना, इसके क्वेश्चंस आएंगे यहां, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। आगे चले यहां से हम लोग। हाँ, और किसे क्या क्वेश्चन है, बोलिए फटाफट। हाँ बेटा, हाँ जरूर जरूर जरूर, आप रजिस्ट्रेशन कराइए। उसके बाद में अगर आपको फीस का अरेंजमेंट नहीं, हाँ कोई बात नहीं है, अगर फीस का अरेंजमेंट नहीं होता है तो हम आपको एक पर्याप्त समय दे देंगे, लेकिन वो तभी होगा जब आप हमसे वार्तालाप करोगे। अगर बगैर वार्तालाप के तो हमें कैसे मालूम चलेगा, बताइए आप, चलेगा क्या, नहीं ना, इसलिए। हाँ दूसरी बात बेटा, जिनको लाइव क्लास लेनी है वो स्पीड से एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। हम आपको यूजर नेम पासवर्ड अवेलेबल करवा देंगे, उनसे आपको वहां पर जैम का कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है मैम, ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ, बाकी अगर आपके किसी दोस्त को डेमो लेनी है, मन में एक डाउट मत रखना कि सर जी अगर हम मान लीजिए 1000 हम रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं और मान लीजिए बाई चांस किसी कारणवश हमें नहीं करना, वो रिफंड हो जाएंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना। और बोलिए। हाँ बोलिएगा, कितना टाइम हो गया। देखिए आप हमारे साथ, इस बात की गारंटी है अगर आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा तो हम आपको एक अच्छी पोजीशन पे ला सकते हैं, हम आपको मैथ्स का एक अच्छा टीचर बना सकते हैं, एक अच्छा स्टूडेंट बना सकते हैं, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आपका और हमारा तालमेल बैठेगा, सामंजस्य स्थापित होगा, ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से टाइम काफी हो गया है, क्योंकि हमारी क्लासेज भी हैं अभी, और बोलिएगा। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है कि सर जी मेरी बड़ी बहन, अच्छा नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए, हाँ हम नेट का बैच भी अतिशीघ्र चलाएंगे, अनाउंस कर देंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक ना। अगर होगा तो हम आपको पर्सनली बता देंगे, होगा ये, डेफिनेटली ये होगा, अभी टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है। और बताइए, तो हमारे हिसाब से आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे आपसे पहले हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं यहाँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हमारी और आपकी मुलाकात 9 जून को सुबह 8 बजे होगी लाइव क्लास में। रिकॉर्डेड मिलेगी तो यूट्यूब पे डेमो मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। बाकी अगर लाइव में क्या होता है बेटा, हम पढ़ा रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं चीज़ों का, कोई भी डाउट आता है क्लिक करिए, चैट मैसेज कीजिए कि सर जी दोबारा बताओ, ये बेनिफिट होता है, ठीक है, ठीक है, बाय।